नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 11 जिसका नाम है पर्यावरण और स्वास्थ्य। जैसा कि पिछली क्लास के अंदर हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, आपके जो जलजन्य रोग है जो आपके जीवाणु से होते हैं, जो आपके विषाणु से होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं और कृमि से होते हैं, उनके बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जीवाणु जनित जो रोग है जो कि जल की वजह से होते हैं वो आपके हैं, जैसे मान लीजिए टाइफाइड है, हैजा है। विषाणु की वजह से अगर अपन ले तो हेपेटाइटिस हो गया, डेंगू हो गया। अगर हम प्रोटोजोआ जनित रोग लेते हैं तो उसमें मलेरिया आ जाता है। कृमि जनित रोगों में हमने बात की फाइलेरिया की। ये किन की वजह से होते हैं, यानी कि इनके रोग कारक कौन है और किसकी वजह से इनका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरण होता है, यानी कि इनके वाहक कौन है, उसके बारे में हमें भी हमने इसमें बात की थी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ वायु प्रदूषकों के बारे में। आपका जो वायु का प्रदूषण है वो किन्हीं कारकों की वजह से होता है। ऐसे कारकों को ही अपन क्या कहते हैं, वायु प्रदूषक कहते हैं। तो कृषि में, औद्योगिक क्षेत्रों के कारण, शहरी क्षेत्रों के कारण क्या क्या आपके वायु के प्रदूषक निकलते हैं और हमारी वायु को दूषित करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्लियर? चलिए देखिए, कृषि, उद्योग, खनन और शहरी क्षेत्रों से जुड़े वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषक क्या है? जो कि आपकी वायु को क्या करेंगे, दूषित करेंगे। वायु प्रदूषकों के कारण आंखों में जलन और सूजन आपने देखा होगा। जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी आपने जलाई, लकड़ी को जलाने से या कोयले को जलाने से उसमें धुआं निकलता है और उस धुएं की वजह से आपको आंखों जलती है। तो आंखों में जलन, सूजन, नाक का बंद होना। अब नाक का बंद होना कैसे? कि अगर आपके वायु में ऐसे प्रदूषक है जो कि आपके श्वसन तंत्र को अफेक्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। छींके और सरदर्द आदि समस्याएं होती है किनकी वजह से? वायु प्रदूषकों की वजह से। अब अगर अपन यहाँ पर बात करें कि कृषि की वजह से आपके वायु प्रदूषक कैसे, वायु का प्रदूषण जो है वो कैसे होता है, उसके बारे में देखिए। आप कहेंगे कि मैम कृषि करना, खेतीबाड़ी करना तो अच्छी काम है, लेकिन उससे कैसे वायु का प्रदूषण हो सकता है ना? तो देखिए, जब हम बात करते हैं धान के खेतों की, तो जो धान के खेत होते हैं उनसे आपके कौन सी गैस निकलती है? यहाँ पर मीथेन गैस, जिसको अपन बोलते हैं मार्श गैस भी। तो ये जो मीथेन गैस होती है CH4, ये अपने वायुमंडल को प्रदूषित करती है, यानी कि हमारी हवा को, वायु को प्रदूषित कर रही है। अगर अपन बात करें कि खेतों के लिए हमें उसमें खाद डालने की जरूरत होती है, खाद के रूप में अगर अपन काम लेते हैं किसको? पशुओं के गोबर को। तो इस गोबर के अंदर से भी आपके कौन सी गैस रिलीज होती है? कौन सी? इसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसको अपन कहते हैं मेथेनोजन बैक्टीरिया। कौन सा? मेथेनो या फिर मीथेनो भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। इस मेथेनोजन जीवाणु की वजह से इसमें आपके मीथेन गैस बनती है, तो जिसकी वजह से हमारी जो वायु है वो क्या होती है? प्रदूषित होती है। क्लियर? देखिए यहाँ पर कृषि कार्यों से होने वाला प्रदूषण, कौन सा? वायु का प्रदूषण। तो देखो, जो आपके धान के खेत होते हैं उन धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस CH4, ठीक है। और अगर अपन बात करें किसकी? पशुओं के मल की, यानी कि गोबर की बात करें, तो उसमें आपका मेथेनोजन बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मीथेन गैस बनती है। तो आपके पशुओं का मल और गाय के गोबर के साथ साथ धान के खेत से निकलती हुई क्या? मीथेन। अब यही मीथेन आपके क्या करती है? वायुमंडल को प्रदूषित करती है। क्लियर बात यहाँ पर? चलिए आगे देखिए, बात करते हैं पीड़कनाशियों की। क्या कृषि में पीड़कनाशी यूज में लिए जाते हैं क्या? बिल्कुल लिए जाते हैं। कैसे? देखो, जो आपके खेत होते हैं, फसल होती है, उस पे कीड़े लग जाते हैं। अब उन फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए आपके जो किसान मित्र है वो क्या करते हैं? पीड़कनाशियों का प्रयोग करते हैं। पीड़कनाशी वो होते हैं जो फसल पर लगने वाले कीड़ों को क्या कर दे? मार दे। अब वो जो पीड़कनाशी है उसकी वजह से हमारी वायु जो है वो क्या होती है? प्रदूषित होती है। ये जो पीड़कनाशी होते हैं वो आपके क्या है? एक प्रकार के रसायन होते हैं। देखिए, फसलों पर छिड़का जाने वाले पीड़कनाशियों की एक बड़ी मात्रा भाप बनकर उड़ जाती है और खेती के ऊपर के वायुमंडल को क्या करती है? प्रदूषित करती है।
अब इस इन पीड़कनाशियों की वजह से आपको पता है कि जल का प्रदूषण भी होता है। ये पीड़कनाशी फसल पे छिड़क दिए, ये क्या होते हैं, पानी के साथ बह के जल जो निकाय होते हैं उनके अंदर आ जाते हैं और उस जल को क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। क्लियर। आगे देखिए, बात करते हैं किसकी, धुआं की। तो देखो, धुआं आपने क्या किया कि जैसे कोई भी फसल है या फिर फसल की कटाई होने के बाद जो भी कचरा बचा है, आप उसको क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा करके जला देते हैं। उसको जलाने की वजह से उसमें धुआं निकलता है और धुएं के अंदर आपके गैसें होती है, जैसे कि मान लीजिए उसके अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने की वजह से क्या होता है कि आपके ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि वैश्विक उष्णता बढ़ रही है, जिसके लिए जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है वो आपकी कौन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो यानी कि इसने हमारे क्या किया, वायु को प्रदूषित किया इस धुएं ने। तो देखिए, फसलों के बचे अपशिष्टों को जलाने से धुआं पैदा होता है और जिससे अनेक विषाक्त गैसें भी उत्पन्न होती है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि आपके वैश्विक उष्णता का क्या है, उसके लिए उत्तरदायी है। क्लियर। चलिए आगे देखिए, जलवाष्प। तो सिंचाई के बाद और पहले भी खेतों में आर्द्रता अधिक होती है। इसके अतिरिक्त उपकरणों के इस्तेमाल से उत्पन्न गैसें जैसे कि आपके डीजल पंप, ट्रैक्टर आदि भी कृषि क्षेत्र को क्या करते हैं, संदूषित करते हैं। जब आप इन उपकरणों का यूज करते हैं तो ये आपके वायु को प्रदूषित करते हैं और उसकी वजह से आपके क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। आगे बात करते हैं, अब अपन ने ये तो बात कर ली कृषि की, बात करते हैं उद्योगों की। तो देखो, औद्योगिक क्षेत्रों की वजह से वायु प्रदूषण कैसे होता है। एक तो बात करते हैं अपन धुएं की। धुएं की वजह से आपकी कैसे वायु प्रदूषण होगा। क्या औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र का मतलब होता है कि बड़े बड़े फैक्ट्रीज होती हैं, उनकी उनमें से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, मशीनें चलती है, तो उन धुएं की वजह से आपके क्या होता है, वायु का प्रदूषण होता है, क्योंकि उस धुएं के अंदर बहुत सारी ऐसी जहरीली या विषाक्त गैसें होती हैं। अगर अपन बात करें कि उस धुएं के अंदर आपके सल्फर के ऑक्साइड भी निकलते हैं। सल्फर के ऑक्साइड आपके बड़ी बड़ी फैक्ट्री से निकलेंगे। ये सल्फर के ऑक्साइड क्या होते हैं, विषाक्त होते हैं, जो कि हमारी वायु को संदूषित करते हैं। साथ के साथ ये जो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं वो आपके जल का प्रदूषण भी करते हैं। कैसे, तो सल्फर के ऑक्साइड जो है वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड है, उद्योगों से निकला और ये ऊपर गया और जाके किससे अभिक्रिया की, जलवाष्प से अभिक्रिया की। जलवाष्प से अभिक्रिया करने के बाद ये क्या बना लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा, H2SO4। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो आपके किसके साथ, जल के साथ, कौन से जल के साथ, वर्षा जल के साथ मिक्स होके क्या करते हैं, उसको अम्लीय कर देते हैं और धरती पर आते हैं। तो जो धरती पर बरसात हो रही होती है उसे अपन कहते हैं अम्लीय वर्षा। क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है, एसिड रेन कहा जाता है, जो कि जलीय जीवों के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, और भी जो आपकी वनस्पति है और भी जो आपके जीव है उनको नुकसान पहुंचाती है आपकी अम्लीय वर्षा। तो यहाँ पर सल्फर के ऑक्साइड की वजह से वायु प्रदूषण भी हो रहा है और आपके यहाँ पर जल प्रदूषण भी हो रहा है। अगर अपन बात करें नाइट्रोजन के ऑक्साइड की, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो भी आपके उद्योगों से निकलते हैं, है ना। नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी क्या होते हैं, आपके उद्योगों से निकलते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज है उनसे निकलते हैं और उसकी वजह से वायु का प्रदूषण होता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं धुएं की। औद्योगिक क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रदूषक जो है वो आपका क्या है, धुआं ही है। ये कोयले जैसे पुराने ईंधन को, अब देखिए, जो भी आपका कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई भी ऐसी उद्योग या फिर कोई मशीन लगी हुई है जिसमें कोयले का प्रयोग हो रहा है, तो कोयले को जलाने की वजह से ये आपके पास क्या है, कार्बन की कोयला, इसको जलाया तो आपके कौन सी गैस निकली यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि किसके लिए उत्तरदायी गैस है, आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए। देखो, पुराने ईंधन को जलाने से उत्पन्न होता है आपका धुआं। चिमनियों से प्रदूषकों का गहरा काला बादल निकलता है, जो आसपास के क्षेत्र को सफेद धूल या राख की मोटी चादर से क्या होता है, ढक देता है। अब यहाँ पर ये जो धुआं है वो आसपास क्या करेगा, आसपास की जो चीजें हैं उनको दूषित कर देगा। आगे देखिए, जैसे कि फैक्ट्री की चिमनी से निकलता हुआ, वैसी बड़ी बड़ी चिमनी लगी होती है और यहाँ से ये जो धुआं है वो निकलता रहता है।
चिमनी से निकलता हुआ धुएं का बड़ा सा बादल और राख की जमती हुई परत, और ऐसे जो है आपके घरों के ऊपर और जो वहां पर इमारतें हैं वहां पर क्या जम जाती है, परत जम जाती है। क्लियर? आगे देखिए, बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे उत्पन्न होती है, कैसे निकलती है? तो जब आप किसी भी लकड़ी को जलाते हैं, कार्बन को जलाते हैं, कोई भी जीवाश्मीय ईंधन, जीवाश्मीय ईंधन का मतलब क्या होता है? तो जीवाश्मीय ईंधन होता है कि जो भी आपके जो वनस्पति है और जीव है, बहुत सालों पुराने क्या हुए, पृथ्वी के अंदर दब गए। पृथ्वी के अंदर दबने की वजह से ये आपके जीवाश्मीय ईंधन के रूप में परिवर्तित हो गए। जैसे अगर अपन बात करें किसकी, वनस्पतियों की, जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पर और अन्य जीवों की, तो ये आपके कैसे बने जीवाश्मीय ईंधन, इनके दबने की वजह से बने। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब आपके जीवाश्मीय ईंधन ही है। जीवाश्म ईंधन लकड़ी और खेती के कचरों को जलाने से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, और जिससे वैश्विक ऊष्मन होता है। वैश्विक ऊष्मन का मतलब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ रहा है और जलवायु में परिवर्तन आता है। तो औद्योगिक क्षेत्रों से निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए, औद्योगिक क्षेत्रों से निकला हुआ सल्फर के ऑक्साइड। सल्फर के ऑक्साइड आपके सल्फर डाइऑक्साइड हो सकते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो सकते हैं। जीवाश्म ईंधन को जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो होती है आपके SO2। अगर अपन बात करें ट्राई की, तो देखो ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3, डाई का मतलब है 2, ट्राई का मतलब है 3, टेट्रा का मतलब होता है 4 और पेंटा का मतलब होता है 5। अब मैंने कहा सल्फर ट्राइऑक्साइड तो 3 ऑक्सीजन आएंगे, डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन आएंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। तेल रिफाइनरियों से निकलने वाला यह प्रमुख क्या है? प्रदूषक है। अब ये कहां से? तेल रिफाइनरियों से निकलने वाला प्रमुख प्रदूषक है। उद्योग जैसे चीनी मिल, चर्मशोधक कारखाने आदि से बहुत दुर्गंध युक्त गैसें वातावरण में क्या होते हैं? ये जो उद्योग है वो क्या करते हैं? प्रसारित करते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं आप ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हो या फिर कोई ऐसी मिल के पास जाते हो तो वहां पर बहुत ज्यादा स्मेल आती रहती है, बास आती रहती है। तो वही आपके क्या करते हैं? वो ऐसी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं वहां पर जो कि आपके एक तो बिल्कुल असहनशील होती है, ऊपर से हमारे वातावरण को भी गंदा करती है। क्लियर? आगे देखिए, खनन क्षेत्र। खनन क्षेत्र का मतलब क्या है? तो इन क्षेत्रों में हवा में तैरने वाले कण मुख्य प्रदूषक होते हैं। यह पत्थर कूटने वाली छोटी खान और आयरन खदान में मुख्य रूप से होता है। दूसरे प्रदूषक सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। ठीक है। एस्बेस्टस खदानों के वायुमंडल में एस्बेस्टस डस्ट यानी कि धूल पाई जाती है, जिसके कारण एस्बेस्टोसिस और सिलिका के कारण आपका सिलिकोसिस होता है। सीसा यानी कि लेड, तो सीसा का जो अपना सिंबल होता है वो होता है PB, प्रतीक चिन्ह PB, लेड यानी कि सीसा। ठीक है। जिंक, Zn के ही जैसे अन्य भारी धातुएं जैसे क्रोमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, कॉपर और मैग्नीज एवं रेडोन गैसें भी विभिन्न खदानों में उच्च घनत्व के साथ क्या होती है? एकत्र होती है। और यही गैसें क्या करती है? हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करती है, हमारी वायु को प्रदूषित करती है। अल्फा और गामा विकिरण का उच्च स्तर यूरेनियम की खानों और यूरेनियम अयस्क की टेलिंग के आसपास के वातावरण में पाया जाता है। अब अपन बात करें विकिरण, अल्फा विकिरण और गामा विकिरण, इनका जो उच्च स्तर होता है वो यूरेनियम की खदानों में पाया जाता है। ठीक है। देखिए, शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण। अब अपन अगर बात करें यहाँ पर शहरी क्षेत्रों की, तो आपको पता है शहरी क्षेत्र में लोगों की इतनी ज्यादा आवश्यकताएं होती हैं, इतना ज्यादा व्यस्तता होती है कि वो हर एक चीज के लिए मशीनों का उपयोग करते हैं। वो परिवहन के साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे गाड़ी हो गया, जैसे आपके कार है, ट्रक है, इनका उपयोग करते हैं। इसकी वजह से वायु जो है आपके क्या होती है? प्रदूषित होती है, क्योंकि इनसे क्या निकलता है? धुआं निकलता है। अब जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी, जितना डेवलप्ड सिटी होगा, उतने ही ज्यादा प्रदूषण के मामले वहां पर मिलेंगे। तो देखिए,
शहरी क्षेत्रों में हवा में तैरने वाले कणीय पदार्थ और ट्रैफिक उद्योगों का धुआं और डीजल गाड़ियों का धुआं इंजन की गैसों जैसे सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की वजह से जो अपनी शहरी क्षेत्रों में जो वायु है वो प्रदूषित होती है। कैसे? देखो, आपके जैसे मान लीजिए कि मोटरसाइकिल है या कार है, उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी ज्यादा खतरनाक होती है, जब अपने अंदर जाती है तो ये ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ, उसको कम कर देती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन से जुड़ नहीं पाता। और हीमोग्लोबिन अपना क्या है? एक श्वसन वर्णक है, जो कि क्या करता है? हमारे पूरे शरीर के अंदर इस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। अब जब ऑक्सीजन जुड़ नहीं पाएगी आपके हीमोग्लोबिन से, तो पहुंचेगी कैसे? तो इसीलिए आपके क्या हो सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। उसके साथ साथ आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, आपके सल्फर के ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यही सब आपके क्या करते हैं? वायु को प्रदूषित करते हैं। देखिए, साथ ही आयरन, जिंक और मैग्नीशियम के कण भी हवा में तैरने वाले कणीय प्रदूषकों के साथ पाए जाते हैं। किस किस के कण कहा है? Fe यानी कि आयरन, जिंक और आपके मैग्नीशियम के कण, ये सब आपकी क्या होती है? धातुएं होती हैं, और इनकी वजह से हमारी वायु प्रदूषित होती है। देखिए, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, बहुत दूर दूर जगह पर घर होते हैं, तो लोग परिवहन के साधनों का उपयोग करते हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी हर किसी के पास है, तो उसकी वजह से शहरों में वर्षा ऋतु के समय ट्रैफिक का जमाव। अब क्या हो गया भाई? पानी आ गया, ऊपर से वर्षा हो गई तो पानी सड़कों पर भर जाता है, जिसकी वजह से अब जनसंख्या इतनी ज्यादा है, वो इधर से उधर तो जाती है, उसकी वजह से ट्रैफिक हो जाता है। अब इस ट्रैफिक में क्या होता है? लोग लगातार क्या करते हैं? हॉर्न देते हैं, जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण भी होता है। गाड़ियां चलती रहती है, उसकी वजह से वायु प्रदूषण भी होता है। तो ये क्या है? आपके कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे कि कृषि क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र और शहरी क्षेत्र है, जिनकी वजह से हमारे वायुमंडल में उपस्थित जो वायु है उसका प्रदूषण होता है। क्लियर हुई बात? यहाँ पर बात करें हम कृषि में, तो आपके मीथेन गैस आपके धान के खेतों से, गोबर से, इनसे निकलती है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषित होती है। बात करें उद्योगों से निकलने वाला आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, और जो धुआं है उसकी वजह से प्रदूषण होता है। शहरी क्षेत्रों में आपके परिवहन के साधनों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब निकलते हैं, तो उनकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? और आज की अपनी क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई है, आप फटाफट से उस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।